नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार द्वारा डीपीडीपी अधिनियम यानी कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लागू कर दिया गया है, जो कि भारतीयों के डिजिटल डेटा को एक सुरक्षा प्रदान करेगा। व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के चक्कर में सूचना के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है और राइट टू प्राइवेसी के चक्कर में राइट टू पर्सनल लिबर्टी और जो हमारी राइट टू स्पीच है इसे दबाया जा रहा है। भारत में आजकल बहुत सारे डिजिटल आइडेंटिटी फ्रॉड हो रहे हैं कि दिल्ली में अभी हाल ही में 22 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट केस हुआ। और दोस्तों ऐसे ही कई तरीके के साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड हमें अक्सर देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए है डीपीडीपी अधिनियम को लागू किया गया है। डीपीडीपी अधिनियम के अंदर डेटा प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो कि आपके डेटा को एकत्रित करने से संबंधित है कि कौन आपके डेटा को रख सकता है, क्या उस डेटा को मिटाया जाएगा और अगर उस डेटा का कोई दुरुपयोग होता है तो उसका एक बेसिक शिकायत निवारण तंत्र भी यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे ही दोस्तों डेटा फिड्यूशरीज जो हैं वो डेटा को संभालने वाले संगठन हैं जो कि डेटा सुरक्षा, सटीकता और समय पर उल्लंघन की कुछ सूचनाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी तय करते हैं और खासकर बच्चों का डेटा यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के डेटा को लीक नहीं होने के लिए कार्य किए जाते हैं। पूर्ण डेटा न्यास अर्थात डेटा ट्रस्ट को भी कंट्रोल किया गया है जो कि आपके बड़े और संवेदनशील डेटाओं को सुरक्षित रखते हैं। इन्हें भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की अपील के लिए एक महत्वपूर्ण अपील तंत्र बनाना होगा। साथ ही साथ भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण भी प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों इस एक्ट का उल्लंघन होने पर बहुत ही खतरनाक पेनल्टीज भी आप लोगों पर लग सकती हैं, जैसे कि भारत सरकार ने यहाँ पर सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता के लिए 250 करोड़ का जुर्माना रखा है। ऐसे ही बच्चों की डेटा आवश्यकताओं को पूरा ना करने पर 200 करोड़ का जुर्माना है और अगर कोई झूठी शिकायतें दर्ज करवाता है तो डेटा प्रिंसिपलों के उल्लंघन के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। क्योंकि इस डीपीडीपी अधिनियम के कारण पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच में एक संतुलन सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई भी सरकारी तंत्र या व्यक्ति या कोई नेता अगर अपने पर्सनल डेटा को रिवील नहीं करना चाहता है तो वह नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह हमारी सूचना के अधिकार पर प्रतिबंध लगा रहा है। और दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कि 250 करोड़ रुपए के जुर्माने के कारण हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो विशल ब्लोअर्स हैं या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं जो भारत के नेताओं और सरकारी तंत्रों में हो रहे फ्रॉड का खुलासा करने में आरटीआई लगाती हैं, अब उन्हें भी आरटीआई का कोई हक नहीं रहेगा। कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या यह अधिनियम सही में डेटा प्रोटेक्शन के लिए ही आया है या फिर हमारे सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित करने और हमारी भाषण की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए लाया गया है।